अपनी जान दांव पे लगाई हुई है। वो मेरे लिए यहाँ पे अपनी जान के साथ से गिर रहा है। कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। बहुत गलत हुआ। में इसको मारा हुआ है कि मतलब बिल्कुल जब उसने डांगे चलाई हैं, ये रॉडें चलाई हैं, आप वो चीज़ देखो कि टोटली ये नहीं सोचा कि इसका ये मर जाएगा, इसको क्या हो जाएगा। देखो मेरे बच्चे की हालत क्या है। पानी आराम से, मुँह नाक में नहीं डाला भैया, नाक में मत डालो, नाक में मत डालो। बच्चे हौसला करो, सब ठीक हो, आपका भाई भी ठीक हो। हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो। ऐसे करने से बच्चे कुछ नहीं होगा। आराम से। देखिए, जिस भाई को बचाते बचाते उसने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया। 16 साल का बच्चा है रमीज़, जो इस समय ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी के बिल्कुल बाहर है। आखिर हो क्या गया है? क्यों लोग इंसानियत को भूल चुके हैं? यानी कि आप क्या कर रहे हैं, समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं। इस समय अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जो विजुअल देख रहे हैं, ये विजुअल भिटंडी के है। एक सीसीटीवी फुटेज है जहां पर एक ताया और अपने बेटों को लेकर अपने भतीजे पर किस तरह से जानलेवा हमला कर रहे हैं। रमीज़, जिसका नाम है, 16 साल उम्र है, इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज़ेर इलाज ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर क्या इतना आन पड़ी, ऐसी क्या इतनी बड़ी चीज़ होगी जिसके चलते अपने ताए ने अपने बेटों के साथ मिलकर अपने भतीजे को जान से मारने की कोशिश की। अगर इसके ताया भी देखे, जिसका नाम ताया जी देख रहे हैं रमीज़ के, जिनकी जो इस समय ज़ेर इलाज चल रहा है, तो ताया जी आप भी आ सकते हैं हमारे माध्यम से अपनी बात रखने के लिए, अगर आपके पास भी कोई प्रूफ है या तथ्य है। चलिए, इस समय वो परिवार है जिनका सदस्य अंदर है, जानने की कोशिश करेंगे। जी मैम, रजीना अख्तर मेरा नाम है। मेरा बेटा जी, आपका बेटा है? जी मेरा बेटा 16 साल उम्र है इसको। क्या हुआ, इतनी बुरी तरह से क्यों मारा ऐसे ही गया? मेरी बात हुई थी बेटे के साथ, तो बेटे ने मतलब मुझे बोला ऐसे, तो मैं चले गई ऐसे सास ससुर के पास में उनको बोलने के लिए। तो मतलब बात चल रही थी सास ससुर के साथ, तो बीच में ये भी आगे मतलब उधर खड़े थे, ऐसे बात हो रही थी, तो दादा ने थप्पड़ लगाए इसको। तो इसने बोला हाँ, मतलब थप्पड़ लगाई। ऐसे बात करते करते तो वो अंदर से बाहर निकले, तो मतलब मारने लगे मेरे बेटे को, छोटे वाले को। उसका क्या कसूर था? मतलब इसको भी मारा, इसको भी लगी हुई है यहाँ पे। तो मतलब छोटे वाले को मारा और उसको फ्रैक्चर हो गई है, नाक फ्रैक्चर हो गई है, ये चीज़ खत्म हो गई है उसको। इतनी बुरी कंडीशन जी, इतनी मतलब राड़ ली हुई थी। ये जो सीसीटीवी फुटेज है कहाँ की है? ये मतलब उधर उनके घर के बाहर की जी। आप ये जो जिनके घर गए थे, ताया उनका घर नहीं गई थी, मैं बाहर थी, बारी बात कर रही जी। उनके साथ कोई बात ही नहीं है, ऐसे कोई बात ही नहीं। उनके साथ तो बात ही नहीं की ना, उनके साथ हमने उनके साथ कोई बात, हमारी दादे के साथ बात थी, हम दादे के साथ कर सकते हैं, जितना हक उनका है उतना हमारा भी है। तो उन्होंने ताए और वो अपने दूसरे गेट से बाहर आए, उन्होंने हमारे पे डायरेक्ट अटैक किया है। ये वीडियो में आप देख सकते हो। यानी बात उनकी, तो उनका क्या लेना देना था? कोई नहीं, हम 2 साल से नहीं, हमने उनको बुलाया नहीं था। हम उनसे 2 साल से हो गए, हमारा कोई लेन देन नहीं है, हम उनसे बात ही नहीं करते हैं, कोई ऐसा कुछ है ही नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट हमारे को जान लेने की हमारी कोशिश की है। आज मेरे छोटे बेटे को मारा, कल बड़े को भी मार सकते हैं, कल मुझे भी मार सकते हैं। ऐसा क्या हो गया, इतना क्या जिद हो? कोई जमीन का कोई झगड़ा है, कोई जमीन जायदाद का? ऐसे ही मतलब बीच में आगे मारने के लिए उनको पता नहीं क्या लगा दिया। कभी ऐसा हुआ? वो लैंड माफिया लोग हैं, वो यही काम करते हैं। उन्होंने ज़मीनों का काम है, लोगों को मारते हैं। आज हमारे मोहम्मद रफ़ी नाम है, रिजवान रफ़ी नाम है, दानिश रफ़ी, नाजरा बीवी, उनकी बीवी तक बीच में इनमें इंक्लूड थी। उन सब ने जान लेने की कोशिश की हुई है। इतनी दुश्मनी आपस में, मतलब एक हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ था ही नहीं, हमें पता भी नहीं था कि हमारे पे ये कभी हो सकता है। हमने ये चीज़ सोची भी नहीं थी और ये ऐसा होगा हमारे साथ। अब क्या बताया जा रहा है रमीज़ की? क्या इसकी बहुत कंडीशन ख़राब है, इसकी बहुत बुरी हालत है मेरे भाई की। रोड से मारा है? हाँ जी, आप इसको देख सकते हो, ये देखिए इसकी ये हालत। हम आपको तस्वीरें नहीं बता सकते, वो विचलित कर देने वाली हैं। 16 साल के रमीज़ की क्या बुरी हालत की है। चलिए, और भी इनके रिलेटिव यहाँ पर हैं। क्या ये पूरा मामला क्या बड़ा अजीब सा लग रहा है मैं भी ये देखकर। मैम, मैं इस बच्चे का बाप हूँ, लेकिन अच्छा, रमीज़ के आप? मैं उनका फादर हूँ, लेकिन इन्होंने इतनी बुरी कंडीशन में उनको छोड़ के वहाँ से भागे हुए हैं। इन्होंने उसको मारा हुआ है, बहुत बुरी हालत से मारा हुआ है। आपके सगे भाई हैं? सगे मुझसे बड़ा है वो, लेकिन कैसा ऐसा कभी हुआ नहीं है। हम कभी आपस में ऐसा हमारा कभी हुआ नहीं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे समझ नहीं आती उसने किस चीज़ की रंजिश निकाली है। आपकी आपस में बोलचाल नहीं है? नहीं, बोलचाल हमारी अच्छे से थी,
लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि उसके अंदर क्या चल रहा था, कब से चल रहा था ये चीज़ें, कि मतलब कब से ये प्लान कर रहे थे। बिल्कुल मतलब एग्जैक्टली कल हुआ क्या, ये बताइए थोड़ा सा। देखें, बच्चे की माँ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी होती है, आपस में नोक चोक घर में होती रहती है, तो बच्चे ने कहीं माँ के साथ ऊंच नीच बोला होगा, कुछ ऊंची नीची बात हो जाती है, तो वो उसकी कंप्लेंट दादे को करने गए कि भाई दादे को भी, हाँ दादे को ही बताते हैं बड़े को। तो दादे को बुलाया, बाहर घर के बाहर खड़े थे, तो उनको जब बुलाया तो उनसे अभी बात चल रही थी बेटे के साथ, दादा मतलब मेरे बच्चे के साथ बात चल रही है। तो उधर से बात चलते चलते दादे ने 2 थप्पड़ भी लगाए इसके। लेकिन हमें उस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है। दादा चाहे 2 थप्पड़ के बजाय चाहे इसको डांग भी चलाता ना, हमें अफसोस नहीं था। वो जितना उन बच्चों का बाप है इतना हमारा भी है, जितना वो उनका दादा है उतना वो हमारा भी है। चाहे वो हमसे मतलब कितना भी बुरा करेंगे, लेकिन हम उनका बुरा कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं, दादी दादा हैं। लेकिन अगर हम उसमें दादी दादा से कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं या दादी दादा हमारे से बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई का ये बनता ही नहीं था कि हाँ, कि अंदर से राड़े और डांगे लेके आप इस वीडियो में देखो, जो वीडियो चला रहे हैं, तो उसमें आप ये चीज़ देख सकते हो कि गेट से ऐसे प्लान करके निकलते हैं। एक गेट में ये बात कर रहे हैं, वो दूसरे गेट से घूम के आते हैं, मतलब बिना बताए लड़के दादा से बात कर रहे हैं अपनी नज़र से, मतलब ध्यान उनका उधर है, और इन्होंने बिल्कुल पीछे ऐसे डांगे चलाई हैं निहत्तों को। बिल्कुल वो शरीफ लड़के हैं, पढ़ने वाला बच्चा है वो 16 साल का। शिकायत इनकी करने गए थे, हाँ, बेचारे को उसको मार पीट देखो इन्होंने बड़े बच्चे पे अटैक किया। जब यो डांग सीधी उसके सर पे आने लगी थी, तो जब छोटे बच्चे ने देखा तो वो बेचारा, उसके हाथ देखो वो पकड़ने की, बचाते उसने अपनी जान दाव पे लगाई हुई है। वो मेरे लिए यहाँ पे अपनी जान के साथ से गिर रहा है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। बहुत गलत हुआ। बस यही देखो, अब हम चाहते हैं हमसे इंसाफ हो। ये ऐसी कंडीशन में बच्चों की देख रहा हूँ, खुद इंसान को लगना चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि पर बड़ी अजीब बात है कि खून के रिश्ते इस तरह से सफ़ेद हो रहे हैं, ताया अपना और अपने बच्चों को लेकर, यानी वो भी तो, ये भी तो आपका उनका खून ही है ना। खून उसी चीज़ का तो अफसोस है ना, क्योंकि अगर हमारे साथ वो ऐसा कर रहे हैं, ये सोचोगे जिसका ब्लड रिलेशन में है वो बड़ा भाई है, तो उस बंदे ने ये नहीं सोचा कि ये मैं भतीजे के ऊपर अटैक कर रहा हूँ, अपने बच्चे के ऊपर अटैक कर रहा हूँ। तो उसने इस कंडीशन में इसको मारा हुआ है कि मतलब बिल्कुल, जब उसने डांगे चलाई हैं, ये राड़े चलाई हैं, आप वो चीज़ देखो कि टोटली ये नहीं सोचा कि इसका ये मर जाएगा, इसको क्या हो जाएगा। देखो मेरे बच्चे की हालत क्या है। तेरा मुंह नाक में नहीं डाला भैया, नाक में मत डालो, नाक में मत डालो। बच्चे हौसला करो, सब ठीक हो, आपका भाई भी ठीक हो। हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो। ऐसे करने से बच्चे कुछ नहीं होगा। आराम से। देखिए, जिस भाई को बचाते बचाते उसने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया। 16 साल का बच्चा है रमीज़, जो इस समय ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। हम यही चाहते हैं। पहले भी आपसे कभी लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, कभी हमारा लाइफ में कभी नहीं हुआ। हम दो भाइयों में कभी नहीं हुआ। करते क्या आपके भाई साहब? ये अब मुझे खुद भी शर्म आती है ये चीज़ें बोलते हुए। आज तक तो कभी बोला नहीं है, लेकिन आज मजबूर हो गए हैं। ये तो लैंड ग्राफिया है, ये तो मतलब ज़मीनों के लोगों के हड़प करते हैं। और भी पुलिस को सब पता है, पुलिस ने सब देखा हुआ है, और पुलिस के साथ कंप्लेंटें इतनी हैं इस बंदे की कि मतलब हर जगह देखा जाए। मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट हर जगह देखे इस बंदे के ऊपर कितनी एफआईआरें हैं, और ये इसके पीछे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि मतलब आज तक ये पुलिस के हत्थे चढ़ा ही नहीं है। ये पुलिस की फर्स्ट टाइम कामयाबी मिली है पुलिस को। जेके पुलिस हमारी इतनी अच्छी है कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। फर्स्ट टाइम इनको ये बंदा हाथ चढ़ा है। पुलिस ने अरेस्ट किया इनको? हाँ जी, हाँ, पुलिस ने 2 बंदों को अरेस्ट किया है, एक उसकी मिसिस को और एक उसको अरेस्ट किया है। 2 बेटे उसके अभी भी फरार हैं, ठीक है, 2 बेटे उसके अभी भी फरार हैं, और अभी भी धमकियाँ आ रही हैं कि भाई आप बात को ख़त्म कर लो, नहीं तो आपके साथ इससे ज़्यादा बुरा होगा। अभी तो वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल जाने के काबिल नहीं रहेगा। मतलब यहाँ तक हमें धमकियाँ आ रही हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं
मेरे बच्चे को अभी भी खतरा है। हॉस्पिटल में अंदर तक बंदे आ रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, उसको नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे कितने बंदे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे कौन है बंदे जो इतना उनका नेटवर्क है? जनाब उसके पीछे इतना नेटवर्क है कि वो अंदर बैठा हुआ है, मतलब सलाखों के पीछे, लेकिन उसके चेहरे पे आप देखोगे कि कोई भी खौफ किसी चीज़ का नहीं है। उसको पता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों मैंने छूट जाना है, और अंदर से मतलब थ्रेड आ रहे हैं और बंदे मतलब उसके आज भी गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं, आगे पीछे डराने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ोन आ रहे हैं मुझे कि बात को ख़त्म करो, बात को ख़त्म रहो, आपके बीच में अच्छा रहेगा। और यहाँ तक धमकियाँ आ रही हैं अगर आपका भाई का मसला ये नहीं होता, फैमिली मैटर नहीं होता, तो शायद मेरी जगह मुझे लगता है कि अगर ये हमारे बच्चे का मसला नहीं होता, दूसरे का होता, तो अभी खत्म करते हमें पूछते, अभी तक मतलब 5 दिन हो गए हमें कोई पूछने के लिए भी नहीं है। तो अब मतलब इनको ये लग रहा है कि अगर मुझे ये लग रहा है कि अगर ये मतलब मेरे बच्चे का मसला नहीं होता, अपने बच्चे का फैमिली मैटर नहीं होता, शायद किसी और का होता, तो अभी तक इन्होंने मुझे लग रहा है 2-4 बंदों को और इन्होंने जो बाहर उनके नॉन में होते उनको मारा होता। लेकिन ये शुक्र है कि मतलब हमारा फैमिली मैटर और कोई बीच में नहीं उतना मतलब ये चीज़ सोच रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं ये खतरा है? हाँ, पूरा खतरा है। मैं कह रहा हूँ पूरा खतरा है। बंदे आ रहे हैं, बंदे देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। हम मेडिसिन लेने जा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, हम मुंह धोने जा रहे हैं, वहाँ तक हम बंदे देख रहे हैं कि बंदे हमें नोटिस कर रहे हैं। और बड़े बड़े लीडरों के फ़ोन आ रहे हैं, जो अननोन फ़ोन नंबर से फ़ोन आ रहे हैं कि भाई तुम्हारा क्या मैटर है। जब हम उनको बोल रहे हैं भाई साहब आप देखो, वीडियो देखो और आप ही बोलो कि इस पे क्या करना है। और वीडियो देख के वो बंदे मतलब अब उनको यही लगता है कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग ना हो जाए, क्योंकि आज सोशल मीडिया का टाइम है। वो हर एक बंदे को पता है कि कहीं पे कहीं चूक रही तो हमारा नंबर लग जाएगा, क्योंकि आज वो टाइम नहीं रहा। हमारी सोशल मीडिया इतनी कामयाब हो गई है, हर जगह पहुंच रही है, हर बंदे के साथ इंसाफ होगा। और हमें अपनी पुलिस के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा भरोसा है। डीएसपी साहब पे पूरा भरोसा है, एसपी साहब है हमारे, उन्होंने पूरा बोल के रखा हुआ है कि इस केस को मतलब लाइटली मत लेना, ठीक है, इसको लाइटली नहीं लेना, इसको अच्छे से देखो। और मैं चाहता हूं कि इस पे थोड़ी सी और गौर की जाए, क्योंकि ये इन ज़मीनों के इतने बड़े स्कैमर हैं कि पूछो मत। आज तक इन्होंने मतलब किसी के हाथे ये चढ़े नहीं हैं। ये फर्स्ट टाइम पुलिस को कामयाबी मिली है जिसमें ये हाथे चढ़े हैं। और इनका चिट्टे का काम जो भी इसके ग्रुप में चल रहे हैं, जो भी इनके ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। यकीन से कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूं कि जो इनके ग्रुप में जो भी इसके साथ चलने वाले लड़के हैं, आगे के लिए आप खुद पुलिस को अगर लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं ऐसे अपने से बना के बोल रहा हूं, तो पुलिस इसके ऊपर गौर करे और डिपार्टमेंट ये देखे कि अगर मैंने ये चीज़ बोली है तो कहीं ना कहीं उसके साथ जो चल रहे हैं, जो उसके लिंक में हैं, उनके खंगाले जाएं, उनके केस खंगाले जाएं और उनको देखा जाए। तो आपको खुद के दूध का दूध और पानी दिखेगा। उन लोगों के गोलियां चलाने के बिना और बंदों को मारने के बिना और चिट्टा मारने के बिना। ये भी बठिंडी में है, कोई मतलब कहीं से है, कोई कहीं पे है। मुझे ये भी खतरा है कि मैं उनका नाम जाहिर करूंगा, उनके कहाँ के रहने वाले हैं वो भी जाहिर करूंगा, तो वो पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन बंदे हैं। पुलिस भी समझ जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि पुलिस खुद देखे और उनको पकड़े। ये ना हो कि आज मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं हमें अगर कुछ भी होता है, ज़रा सी भी कोई बात, क्यों हमारा कोई ऐसा आज तक रहा ही नहीं किसी के साथ, हमारी किसी के साथ रंजिश है ही नहीं है। बच्चों के साथ मतलब किसी की बच्चे की, छोटे छोटे बच्चों की नहीं है। यहाँ पे मतलब मेला लगा हुआ है, यहाँ पे लोग इतने आ रहे हैं, बच्चे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं इसका पता लेने के लिए, यार ये गलत हुआ। इतने बच्चे हैं, वो बोल रहे हैं भैया बताओ किसी चीज़ की ज़रूरत, ब्लड की ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत आपको, कोई हमें कोई टेंशन नहीं, आप जहाँ बोलोगे हम गवाही देने के लिए तैयार हैं, हम आपके लिए खड़े हैं। ऐसे कोई कॉन्फिडेंस से नहीं बोलता। अगर माफिया के लिए कोई खड़ा नहीं होता, कोई गलत बंदे के लिए कोई खड़ा नहीं, जो सही है उसी के लिए सब कुछ होता है। और मैं चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिले। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी गवर्नमेंट से यही मतलब अपील करूंगा कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, उनको अच्छे से अच्छे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी भी लग रहा है कि उनको अभी भी कहीं ना कहीं रिलैक्स होने के उनको लग रहा है कि मुझे चांस हैं, उनको रिलीफ मिल जाएगा, मिलने के चांस हैं। और मैं चाहता हूँ वो ना हो, उनको मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आखिर क्या हो रहा है समाज में? क्यों इंसानियत दम तोड़ती नज़र आ रही है? खून के रिश्ते पानी होते नज़र आ रहे हैं।
आखिर क्या है, एक दिन दुनिया छोड़कर जाना है, क्यों मेरी मेरी तेरी तेरी करते हैं, यानी कि आखिर क्या हो गया समाज को, हम समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं, क्या उम्मीद करेंगे समाज को, हम दे क्या रहे हैं जो समाज से अच्छे की उम्मीद करें। हमने पूरे विजुअल बताए किस तरह से 16 वर्षीय रमीज़ के जो हमला हुआ उनके ही ताया और उनके बेटों द्वारा, और रमीज़ की इस समय हालत बड़ी क्रिटिकल है, और हम मेरे पास जो तस्वीरें वो विचलित कर देंगी, इसीलिए हम नहीं दिखा पाते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है, यानी अगर कोई भी आपको दुख तकलीफ है, आप कानून का सहारा लीजिए। और जिस तरह से घरेलू मसले थे, और घरेलू मसले जब चार दीवारी के बाहर आ जाएं तो तमाशा बन जाते हैं। फिलहाल आपने पूरी बात देखी, रमीज़ के पिता ने क्या कहा, उसके भाई को बचाते हुए रमीज़ 16 वर्षीय वो उनकी जद में आ गया, और कितनी बेरहमी से रमीज़ को उन्हीं के ताया ने हथियारों के साथ, अब क्या क्या हथियार थे वो तो सीसीटीवी फुटेज में पुलिस खुद खंगालेगी, क्या कोई ऐसा करता है, अपने खून को जान से मारने की कोशिश करता है। हम उम्मीद करते हैं पुलिस के आला अधिकारी ज़रूर इस केस को गहराई से जानेंगे, और वाकई जिन्होंने रमीज़ को मारने की, जान से मारने की कोशिश की है, फ़िलहाल रमीज़ के जो ताया हैं और उनकी पत्नी है वो फ़िलहाल पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, और जो लोग और भी साथ होंगे उन्हें भी फ़िलहाल हिरासत में लेना चाहिए, ताकि इबरतनाक सज़ा, इन्हें सबक मिले कि किसी को भी इस तरह से जान से मारने का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है। आप ज़िंदगी लेना और देना ऊपर वाले के हाथ में है, आप भगवान मत करिएगा। छोटे छोटे तभी दुनिया में आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा लगातार आ रही है, कई बेगुनाहों की जाने जाती है, क्योंकि पाप जो है सर चढ़ कर बोल रहा है। फिलहाल उम्मीद करते हैं पुलिस ज़रूर रमीज़ और उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा। जनता अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए।